हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विथ स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए सीडीपी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आज की क्लास में हम 30 प्रश्न करने वाले हैं और आप जानते हैं कि सीटेट एग्जाम में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, 90 नंबर आपका पासिंग मार्क होता है। और इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखेंगे लगभग 100 से 110 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछा जाता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह देखिए आपका सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। इसी तरीके से आपको मैथ साइंस का भी मिल जाएगा, अगर प्राइमरी से चाहते हैं तो प्राइमरी का भी मिल जाएगा। इसमें पूरा 2011 से लेकर के 2024 तक के सभी प्रीवियस ईयर पेपर दिए गए हैं। पूरे 14 साल का पेपर है, आंसर की के साथ है, एक्सप्लेनेशन भी किया गया है। और इसमें आपके सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, जैसे सीडीपी है, सोशल साइंस है, मैथ साइंस है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत, सब के सब सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 20 रुपये की पेमेंट करना है। जैसे 20 रुपये की पेमेंट करते हैं, ये प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ आपका डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो सीटेट में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सअप नंबर पर सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज करने हैं। जैसे मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ आपको 20 रुपये की पेमेंट करना है। जैसे 20 रुपये की आप पेमेंट करते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ होगा वह आपको सेंड कर दिया जाएगा। और अगर इसे तैयारी कर लेते हैं तो सीटेट एग्जाम को पहली बार में ही पास कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। चलिए क्लास को भी कंटिन्यू कर लेते हैं। तो आज की क्लास में बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन करने वाले हैं। और सबसे पहला आपका प्रश्न है, बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए आईक्यू का यहाँ पे इस्तेमाल करने का क्या मुख्य सरोकार है। तो इसका आपको सही जवाब बताना है। इसमें देखिए हो जाएगा आपका परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है कि कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। दिया गया है कि कक्षा में सभी लिंगों में जो जेंडर रूढ़िवादिता यहाँ पे फैली हुई है, इसको कम और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए हो जाएगा क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना। मिश्रित लिंग समूह का मतलब है जिसमें लड़के लड़कियां दोनों हों, और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पे क्या होगा, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, विकासात्मक सिद्धांतवादी मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। इस संदर्भ में किसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, यह होता है आपका विशिष्ट प्रभाव क्षेत्रीय बुद्धि। सी में है तो सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि कैरोल गिलिगन, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, जो कैरोल गिलिगन है इनका तर्क है कि कोहलबर्ग के नैतिकता सिद्धांत में नारीवादी नैतिकता जो देखभाल के आचार पर बल देती है, जिसकी अवहेलना की गई है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका फर्स्ट वाला आपका यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा सहयोगात्मक संवाद से। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न है, जल्दी से आपको आंसर करना है। ए में कथन है और यहाँ पे आर में देखेंगे तर्क दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला आपका दिया गया है कि विकासात्मक प्रतिमान की निर्धारित उम्र सेवा केवल औसत उम्र सीमा दर्शाती है। कथन दिया गया है, सही भी है तो सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए दिया गया है कि बच्चों के विकासात्मक विकास की गति अलग अलग होती है तथा वे अलग अलग समय पर पहुंचते हैं, यह भी सही है। और पहले वाले की व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है एक ही। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है कि सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है। तो यह देखिए होता है पूछताछ आधारित शिक्षा हो जाएगा, बी में तो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं तथा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल होता है। तो यह देखेंगे होता है आपकी किशोरावस्था में।
तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ये वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न दिए गए आईक्यू स्तर में शिक्षणी वर्ग को चुने। शिक्षणी वर्ग आपको चुनना है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 से 90। ए में है, ए राइट आंसर होगा। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है, तो यह देखेंगे सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर होती है। याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीटेट में कम से कम 2 से 3 बार आपका पूछा गया अभी रिसेंटली। तो बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की जो दिशा होती है वह सिर से पैर की तरफ चलती है। याद रखेंगे, सिर से पैर की तरफ और शरीर के मध्य से बाहर की ओर जाती है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि समस्या समाधान में निम्न में से कौन सा अवरोधक है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकार्यात्मक आबद्धता हो जाएगा। बी में है तो बी राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है, अगला देखिए प्रश्न है कि ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और जो क्रेडिट संचय प्रणाली हैं ये किसके उदाहरण है, यह बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि आकलन की गणन विधि है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपको देखेंगे ग्रेडिंग में मार्क मिलते हैं, या कोडिंग या अंकन या क्रेडिट किया जाता है आपका यहाँ पे सेमेस्टर प्रणाली में, तो यह क्या है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि की आकलन की गणन विधि है। तो डी राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि विकलांगता जो एक बालक की हस्तलेख योग्यता और सोच में प्रेरक कौशल को प्रभावित करती है वह क्या कहलाती है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा डिस्ग्राफिया हो जाएगा। डिस्ग्राफिया ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए दिया गया है विकलांगता जो एक बालक की हस्तलेख योग्यता, हस्तलेख योग्यता दिया गया है, इसका मतलब है कि लिखने से संबंधित कठिनाई है। जब लिखने से संबंधित कठिनाई होती है तो उसको डिस्ग्राफिया बोला जाता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और पूछा जाता है जैसे डिसलेक्सिया पूछा जाता है, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित कठिनाई होती है, और जो डिस्ग्राफिया होती है लिखने से संबंधित कठिनाई होती है। और एक होता है आपका यहाँ पे डिस्कैलकुलिया होता है, जो डिस्कैलकुलिया होता है वह गणितीय आकलन से संबंधित समस्या होती है। और एक आपका यहाँ पर होता है डिस्मोर्फिया है, तो डिस्मोर्फिया होता है भ्रम वाली स्थिति। जैसे यहाँ पर देखेंगे मोर को मुर्गा समझे या मुर्गा को मोर समझे, तो यह क्या है, आपकी डिस्मोर्फिया है, भ्रम वाली स्थिति बन जाती है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि रेवन को प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण खालिस्तान परीक्षण का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह है संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांग का उदाहरण है, तो डी वाला राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है यहाँ पे देखेंगे अभिकथन और तर्क से रिलेटेड है। अभिकथन दिया गया, तर्क दिया गया। अभिकथन में आपका दिया गया है कि एक अध्यापक को अपनी कक्षा में वैयक्तिक भिन्नताओं को पोषित नहीं करना चाहिए। यहाँ पर लिख दिया गया है कि वैयक्तिक भिन्नताओं को पोषित नहीं करना चाहिए, तो यह गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे अभिकथन ही आपका गलत दिया गया है। इसके बाद एक ही दिया गया प्रगतिशील शिक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक रूपी तरीके से निर्देश दिए जाए और मानक विधियों से उनका आकलन किया जाए। मानक विधि, स्टैंडर्ड, यहाँ पर देखिए विधि की बात कर दी गई, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ए और आर दोनों गलत हैं, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है, जल्दी से आप लोग भी करने का प्रयास करेंगे। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहाँ शिक्षक, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे कौन सी समावेशी शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए बच्चों के साथ तय किए जाने वाले कुछ निश्चित मूल सिद्धांत हैं। तो यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखेंगे, समावेशी शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए पूछा गया है, तो बच्चों को अपनी आवाज़ उठानी या चिल्लाना नहीं चाहिए, यह तो आपका यहाँ पे सही है। और दिया गया है यहाँ पे बच्चों को अपनी बारी में बोलने तथा एक दूसरे को सुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, यह भी आपका यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे 1 तथा 2 दोनों हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे सी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर 18वां है कि इरफान खिलौने तोड़ता है तथा उसके अवयवों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा उसकी जिज्ञासु जो प्रवृत्ति है इसको बढ़ावा देंगे तथा उसकी ऊर्जा को दिशा प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि यदि छात्र ठीक से चलने और बात करने में असमर्थ है तो
इस रूप में संदर्भित किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा यह है लोकोमोटर विकलांगता। लोकोमोटर विकलांगता है, याद रखेंगे, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। समस्या समाधान में निम्न में से कौन सा अवरोधक है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा प्रकार्यात्मक आबद्धता, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि निशा अपनी सहेलियों और परिवार के सदस्यों की मनोदिशा को समझ लेती है और यथायोग प्रतिक्रिया करती है। वह बड़ी होकर मनोचिकित्सक बनना चाहती है। वह निम्न में से कौन सी बुद्धि से संपन्न है जिसको उसे और अधिक विकसित करना चाहिए? तो यहाँ पर देखेंगे इसकी हो जाएगी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा निद्रा हो जाएगा। निद्रा हो जाएगा तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है, यह देखिए आपका यहाँ पे हो जाएगा बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य दिया गया है। तो एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों की साम्यक शिक्षा। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो आपका यहाँ पे राइट आंसर है, इसमें राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा मैकडूगल का। अभिप्रेरणा के जो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का जो के प्रतिपादक हैं वह मैकडूगल हैं। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, जल्दी से करने का प्रयास कीजिए। एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यह देखिए हो जाएगा एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशील विकार, डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, खाली स्थान दिया गया तथा खाली स्थान की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो यह देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा वंशानुक्रम हो जाएगा। सी में तो सी राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि संचार में प्राप्त श्रव्य जानकारी का उपयोग खाली स्थान द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो यह देखेंगे हो जाएगा आपका यहाँ पे श्रवण बाधिक छात्रों, सी में सी राइट आंसर होगा। देखिए दिया गया संचार में जो प्राप्त है श्रव्य जानकारी का उपयोग किसके द्वारा नहीं किया जा सकता है? श्रव्य जानकारी दिया गया तो श्रवण बाधिक छात्रों हो जाएगा। इसके बाद देखिए 28वां प्रश्न है, जल्दी से आप लोग करने का प्रयास कीजिएगा। शिक्षा शास्त्र हमें सिखाने के लिए खालिस्तान बता सकता है। तो इसका आपको राइट आंसर करना है। और यहाँ पर देखेंगे आपको कूट भी दिया गया है। यहाँ पर देखिए कूट भी दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा शिक्षा शास्त्र हमें सिखाने के लिए किस तरह बता सकता है, कब बता सकता है? तो यहाँ पे क्या होगा आपका सेकंड और थर्ड वाला राइट आंसर होगा। तो यह देखेंगे कोट में आपको दिया गया डी वाले में, तो डी राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों के लिए बाधक है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा प्रकार्यात्मक आबद्धता या स्थिरता, ए में है, ए राइट आंसर है। अधिगम प्रभावशाली रूप से होता है यदि, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जब बच्चा संतुष्ट अनुभव करे, बच्चे को सीखने के लिए तत्पर किया जाए, बच्चा जो वह सीखता है उसे दोहराए। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चा उपर्युक्त सभी कार्य करे। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, यह कमेंट जरूर कीजिएगा। और यह सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। इसी तरीके से मैथ साइंस मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर का पेपर चाहते हैं वह भी मिल जाएगा। तो इसमें 2011 से लेकर के 24 तक के पूरे प्रीवियस ईयर पेपर दिए गए हैं, आंसर की के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ, सीडीपीएस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सब सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके 20 रुपये की पेमेंट करके इसको परचेज जरूर कर लीजिए। और लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज कीजिए। सिर्फ 20 रुपये की पेमेंट करना है, प्रीवियस ईयर पेपर आपको दिया जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।